सत्र कल से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एक बार फिर से सियासत के केंद्र में है। खबर है कि केंद्र सरकार संसद के मॉनसून सत्र में ऐसा संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है, जिसके बाद वंदे मातरम का अपमान या उसके गायन में बाधा डालने पर सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान हो सकता है। बीजेपी इसे राष्ट्र सम्मान का सवाल बता रही है, जबकि विपक्ष और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे राजनीतिक और संवैधानिक बहस का मुद्दा बता रहे हैं। वंदे मातरम पर नए कानून की तैयारी। विधेयक पेश होने से पहले छिड़ी बहस। राष्ट्रगीत में बाधा, सजा होगी ज्यादा। आजादी के आंदोलन का सबसे बुलंद नारा वंदे मातरम अब संसद की सियासत का नया मुद्दा बनने जा रहा है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम कानून में संशोधन की तैयारी में है, ताकि राष्ट्रगीत को भी कानूनी संरक्षण और रोकथाम मिले। बीजेपी इसे राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ रही है, लेकिन प्रस्ताव सामने आते ही विरोध के स्वर भी तेज हो गए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धार्मिक आधार पर आपत्ति जताई है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रगीत का सम्मान सब करते हैं, लेकिन किसी को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यहीं से राजनीतिक टकराव और तेज हो गया। जनगण मन देश प्रेम और देश के साथ कहते ही अपनी हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करने के लिए वो काफ़ी है, लेकिन ये जनगण वंदे मातरम लाया है इसलिए जा रहा है कि मुसलमानों के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए कि मुसलमानों की फेथ से टकराता है। और जाहिर है कि हम आर्टिकल 25 के तहत में हमको अपने फेथ पर चलने की, अमल करने की आज़ादी हासिल है, तो जाहिर बात है कि मुसलमानों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा ये चीज़। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हमारे यहाँ पे कि इवन जनगण मन भी अगर आपके फेस से टकराता है और अगर आप ना पढ़ना चाहें तो आप एहतराम में खड़े तो रहें लेकिन पढ़े नहीं। वंदे मातरम तो सब लोग उसका सम्मान करते हैं, उसमें कौन सम्मान नहीं कर रहा वंदे मातरम का भाई। और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आप खामोश होकर भी सम्मान कर सकते हैं, आप बाध्य नहीं कर सकते, कुछ भी सम्मान कह सकते हैं, सम्मान किया जाएगा। हाँ, उसके बाद 98 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया कि सम्मान खड़े होकर के सम्मान किया जाता है। तो क्या मंशा मानते हैं? कुछ भी मंशा नहीं है, सेंसेशन क्रिएट करना है, इसके अलावा कोई नहीं। छात्र भाड़ में जाएं, आंदोलन कर रहे हैं तो भाड़ में जाएं, कोई मरता है तो मर जाए, इनकी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 150 वर्ष वंदे मातरम के हो रहे हैं, तो सबको इसमें मिलकर जश्न मनाना चाहिए, परंतु कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम से इतना नफरत करती है। नेहरू जी ने वंदे मातरम को 2 टुकड़ों में काटा। आज भी नेहरू जी के वंशज वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। उनके कई एमपी, एमएलए, विधायक, सरकारें वंदे मातरम का विरोध करती है। तब मुस्लिम लीग के चक्कर में 2 टुकड़ों में काटा, आज मुस्लिम लीग केरलम के चक्कर में वंदे मातरम का विरोध करते हैं। मतलब इनको हिडमा में तो हीरो दिखाई देता है, इनको नक्सली में शहीद नजर आता है, इनको अफजल गुरु याकूब बेचारा नजर आता है, परंतु इनको भारत माता और वंदे मातरम से बड़ी समस्या है। बीजेपी का दावा है कि राष्ट्रगीत का सम्मान किसी राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति का विषय है। वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को लेकर पहले से कानून और संवैधानिक प्रावधान मौजूद है, ऐसे में नए संशोधन की जरूरत क्यों पड़ रही है। आरजेडी इसे सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल बता रही है। समाजवादी पार्टी इसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कह रही है, जबकि जेडीयू का कहना है कि वंदे मातरम, जनगण मन दोनों देश की राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक हैं और हर नागरिक के मन में इनके प्रति सम्मान होना चाहिए। तो आर्टिकल 51 में ये सारी चीजें पहले से थी, आपको सिर्फ उसको एक्सप्लिसिटली रख देना था। मुझे जाहिर है कि बचपने से जनगण मन और वंदे मातरम तो करते आए बिना किसी कोर्सन के। एक स्वाभाविक प्रवृत्ति इंसान के अंदर होती है। सरकार ऐसे ही काम करती रहेगी। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान का पहले से ही सम्मान रखने के कानून है, लेकिन सरकार नौजवानों के भविष्य के सवालों पर जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए कुछ न कुछ नया
पुरानी पैकेजिंग में नया सामान आपके सामने आता रहे। अथवा जनगण मन, ये राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है, राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। अब वो कौन सा विधेयक आने जा रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन वंदे मातरम का हर छंद इस देश में हर व्यक्ति को याद रहे, इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित करना चाहिए। यानी वंदे मातरम अब सिर्फ राष्ट्रगीत नहीं बल्कि नया राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। एक तरफ सरकार इसे राष्ट्र सम्मान का विषय बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश कह रहा है। अब सबकी नजर संसद के मानसून सत्र पर होगी, जहां ये बहस सिर्फ कानून की नहीं बल्कि राष्ट्रवाद और राजनीति दोनों की कसौटी पर परखी जाएगी।